नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर, और ख़ास तौर पर ये कि हमारी नौकरियों, करियर और बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ रहा है। जी, ये आजकल सबसे हॉट टॉपिक है। बिल्कुल। हाँ, और हमारे पास एक विशेषज्ञ के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश है। इसी पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं एआई की दुनिया में क्या चल रहा है। तो हमारा मकसद है एआई से जुड़ी खास बातें समझना, जॉब्स कैसे बदल रही हैं, कौन से नए स्किल्स चाहिए होंगे, और हाँ, छोटे बिजनेस वाले भी इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो 5 लेवल वाला रोड मैप भी है एआई सीखने का, उसकी भी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नौकरियों की बात करते हैं, खासतौर पर इंजीनियरिंग और आईटी में। ये सुनने में आ रहा है कि इंजीनियरिंग प्लेसमेंट रेट गिरा है 10% से 6% तक। क्या एआई है इसके पीछे? हाँ, देखिए, ये एक बड़ा फैक्टर तो है। एआई एजेंट्स आ गए हैं, जैसे कर्सर का नाम लिया जाता है। कर्सर? अच्छा, हाँ। ये एआई एजेंट फॉर कोड लिखने में इंसानों से कई मामलों में बेहतर और बहुत तेज हो गए हैं। बाप रे! इससे जो आउटसोर्सिंग वाला मॉडल था ना, वो पूरा हिल गया है। एंट्रोपिक के सीईओ ने तो कहा है कि शायद जल्दी 90% कोड एआई लिखेगा। 90%? मतलब तो फिर जो काम टेम्पलेट वाले थे या जिनमें बहुत मौलिक सोच नहीं लगती थी। बिल्कुल, वो नौकरियां सबसे पहले खतरे में। मार्क जुकरबर्ग ने भी मेटा में यही कहा था कि मिड लेवल इंजीनियर्स की भूमिका शायद कम हो जाएगी। तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि भविष्य की प्रोग्रामिंग भाषा सिर्फ अंग्रेजी होगी प्रॉम्प्टिंग के लिए, इसमें सच्चाई है? देखिए, प्रॉम्प्टिंग के लिए अंग्रेजी जरूरी होगी, हाँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि एआई अपनी ही कोई भाषा बना ले जो शायद हम इंसान समझ भी ना पाए। अरे! तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल शायद बदल जाए। हो सकता है वो रिसर्च आधारित साइंटिस्ट जैसा हो जाए। साइंटिस्ट जैसा? मतलब जो एआई और इंसानों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन कैसे हो, इस पर रिसर्च करें। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग दिशा है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है एआई जनरलिस्ट, जी कि अब स्पेशलिस्ट नहीं, एआई जनरलिस्ट बनना जरूरी है। जी। ये क्या है? हाँ, एआई जर्नलिस्ट मतलब वो इंसान जो एआई का इस्तेमाल करके किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम सुलझा सके। किसी भी फील्ड की? हाँ, मतलब जरूरी नहीं कि वो कोडर हो या मार्केटर हो। वो एआई टूल्स इस्तेमाल करके, मान लीजिए, मार्केटिंग कैंपेन भी बना सकता है, कोड भी डीबग कर सकता है, डेटा एनालिसिस भी कर सकता है। वाह! भविष्य की टीमों में शायद यही हो, 80% जनरलिस्ट और 20% स्पेशलिस्ट, जो शायद कंसल्टेंट की तरह काम करें। एआई हमें ये क्षमता देता है। तो ये एक तरह का सुपर पावर जैसा है। जी इसे सीखने का रास्ता क्या है? वो 5 लेवल क्या थे जिनका आपने जिक्र किया था? हाँ, उसका एक मोटा मोटा रोड मैप समझ सकते हैं। बताइए ना। लेवल 0 है बस एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, इनको इस्तेमाल करके देखिए, समझिए कि ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला कदम। लेवल 1 है ये समझना कि एआई, खासकर ये एलएलएम्स, काम कैसे करते हैं, प्रॉम्प्टिंग कैसे लिखें कि अच्छा रिजल्ट मिले, हगिंग फेस जैसी जगहों पर अलग अलग मॉडल्स ट्राई करें। ओके, प्रॉम्प्टिंग सीखना। फिर लेवल 3 पर आप टेक्स्ट से आगे बढ़ें, इमेज, वीडियो, ऑडियो बनाना सीखें। जैसे स्टेबल डिफ्यूजन है इमेज के लिए, रनवे एमएल है वीडियो के लिए। अच्छा, मल्टीमीडिया वाला एआई। बिल्कुल। लेवल 4 है एआई का इस्तेमाल करके कुछ बनाना, प्रोडक्ट्स तैयार करना, भले ही नो कोड टूल से करें। यहाँ स्किल और अनुभव डिग्री से ज्यादा मायने रखेंगे। हाँ, ये जरूरी बात है, स्किल पर फोकस। और आखिर में लेवल 5 है एआई एजेंट्स बनाना और इस्तेमाल करना सीखना, जैसे Map.com या रेलेवेंस एआई से अपने काम ऑटोमेट करना। मतलब पूरी तरह से एआई को अपने काम में इंटीग्रेट करना। ये तो वाकई पूरा सफर है जी। अब जरा छोटे व्यवसायों पर आते हैं। मान लीजिए कोई किराने की दुकान चलाता है, क्या वो भी एआई का कुछ फायदा उठा सकता है? उसे क्या लाभ होगा? अरे बिल्कुल, कई आसान तरीके हैं। जैसे मार्केटिंग को लें, वो व्हाट्सएप पर एक अनाउंसमेंट चैनल बना सकते हैं। हाँ, आजकल होते हैं चैनल्स। और फिर व्हाट्सएप, मेटा एआई या चैट जीपीटी से उस चैनल के लिए बढ़िया से मैसेज या ऑफर्स की तस्वीरें बनवा सकते हैं। अच्छा, ये तो आसान है। या फिर जैसे उधारी का हिसाब रखना होता है, खाता, हाँ। रसीदों की फोटो खींचकर एआई को दे दें, वो उससे पूरी टेबल या लिस्ट बना देगा। अरे वाह! मतलब हिसाब किताब आसान। बिल्कुल। और कस्टमर सर्विस या लीड जनरेट करने के लिए भी एआई एजेंट्स बन सकते हैं। वैभव सिसिंटी का उदाहरण है, उन्होंने सेल्स टीम 40 से घटाकर एआई एजेंट्स पर ले आए। सच में? 40 लोग कम? हाँ, और लीड्स को कांटेक्ट करने का टाइम बहुत कम हो गया। कंटेंट बनाना भी ऑटोमेट हो सकता है। फीडली से आइडिया लिए मेककॉम से ऑटोमेट कर दिया। कमाल है। यानी छोटे बिजनेस के लिए भी काफी संभावनाएं हैं। बहुत है, बस शुरुआत करने की देर है। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि एआई एक बहुत बड़ी ताकत है
जो हर तरफ बदलाव ला रही है। हाँ, बदलाव तो तय है। और इसके साथ कदम मिलाने के लिए लगातार सीखना और शायद वो एआई जनरलिस्ट वाली अप्रोच अपनाना जरूरी होगा। अच्छी बात यह है कि सीखने और इस्तेमाल करने के लिए टूल्स मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ता हूँ। जी। शायद एआई का सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि वो इंसानी मौलिक सोच मतलब ओरिजिनल थिंकिंग को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देगा। अच्छा, कैसे? क्योंकि जो काम दोहराव वाला है वो तो एआई कर लेगा, तो इंसानों के लिए क्या बचेगा? नई सोच, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम्स को नए तरीके से देखना। हाँ, ये बात तो है। तो जो लोग सिर्फ रूटीन काम करते आए हैं उनके लिए चुनौती बढ़ेगी, लेकिन जो नई सोच ला सकते हैं, एआई को सही दिशा दे सकते हैं, उनके लिए अवसर ही अवसर होंगे। असली ताकत एआई में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले इंसान की सोच और इरादे में है। बिल्कुल सही कहा, सोचने वाली बात है।